गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 85 और 86। अध्याय 85 गया तीर्थ में पिंड दान की महिमा। ब्रह्मा जी ने कहा, पिंड दान करने वाले को चाहिए कि वह प्रेत शिला आदि तीर्थों में स्नान करके अस्मत् कुले मृत्ता येच्चा आदि मंत्रों से अपने श्रेष्ठ पितरों का आह्वान कर वरुणा नदी के अमृतमय जल से पिंडदान प्रदान करे। हमारे कुल में जो मरे हैं, जिनकी सद्गति नहीं हुई है, इस दर्प पृष्ठ पर तिलोदक के द्वारा उन सभी पितरों का आह्वान करता हूँ। पितृवंश एवं मातृवंश में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन लोगों के उद्धार के लिए मैं यह पिंडदान दे रहा हूँ। मातामह अर्थात नाना के कुल में जो लोग मर गए हैं, जिनको कोई सद्गति प्राप्त नहीं हुई है, उनके उद्धार के लिए मैं यह पिंड दे रहा हूँ। हमारे कुल में जो दांत निकलने के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और जो कोई गर्भ काल में विनष्ट हो गए हैं, उन लोगों के उद्धार के लिए मैं यह पिंडदान दे रहा हूँ। बंधु कुल में उत्पन्न जो कोई नाम गोत्र से रहित हैं, स्वगोत्र एवं पर गोत्र में जिनकी कोई गति नहीं रही है, उनके उद्धार के लिए मैं ये पिंड दे रहा हूँ। उद्दंडन, फांसी द्वारा अथवा विष से या शस्त्राघात से जिनकी मृत्यु हुई है, जिन्होंने आत्महत्या की है, उन लोगों के लिए यह पिंड दे रहा हूँ। जो लोग अग्नि में जलकर मर गए हैं, जिनकी मृत्यु सिंह और व्याघ्रादि हिंसक प्राणियों के द्वारा हुई है, अथवा विशाल दांतों वाले हाथियों या सींगधारी पशुओं के आघात से जो मरे हैं, उन सभी के उद्धार के लिए मैं पिंड दे रहा हूँ। जिनकी मृत्यु अग्नि में जलकर अथवा बिना अग्नि में जले हो गई है, जो विद्युत या चोरों के द्वारा मारे गए हैं, उनके लिए मैं पिंड दे रहा हूँ। जो रौरव, अंतामिस्त्र तथा काल सूत्र नामक नरकों में गए हैं, उन सब के उद्धार के लिए यह पिंड दे रहा हूँ। जो 80 पत्र वन और घोर कुंभीपाक नामक नरकों में पड़े हुए हैं, उनके उद्धार के लिए यह पिंड दे रहा हूँ। अन्य जो यातना भोग रहे हैं और प्रेत लोक में निवास कर रहे हैं, उनके उद्धार के लिए यह पिंड दे रहा हूँ। जो पितृगण पशु योनि में चले गए हैं, अथवा जो पक्षी, कीट पतंग, सर्प, सरीसृप, छिपकली, गिरगिट, सर्पा आदि हो गए हैं, या जो वृक्ष योनि में अवस्थित हैं, उनके लिए मैं यह पिंड दे रहा हूँ। जो यमराज के शासनादेश से यम गणों के द्वारा असंख्य यातनाओं के बीच पहुँचाए गए हैं, उन सभी के उद्धार के लिए यह पिंड दे रहा हूँ। जो अपने कर्मानुसार हजारों योनियों में घूमते हुए कष्ट भोग रहे हैं, जिनको मानुष योनि दुर्लभ है, उन सभी के लिए यह पिंड दे रहा हूँ। जो हमारे बांधव हैं या बांधव नहीं हैं, अथवा जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु बांधव रहे हैं, वे मेरे द्वारा दिए गए इस पिंड दान से सदैव तृप्ति को प्राप्त करें। जो कोई भी पितृजन प्रेत रूप में अवस्थित हैं, वे सभी इस पिंड दान से तृप्ति प्राप्त करें। जो हमारे पितृकुल, मातृकुल, गुरु, श्वशुर, बांधव अथवा अन्य संबंधियों के कुल में उत्पन्न होकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, और जो अन्य बांधव हैं, जो मेरे कुल में पुत्र पत्नी से रहित होने के कारण लुप्त पिंड हैं, क्रिया लोभ से जिनकी दुर्गति हुई है, जो जन्मांध या पंगु हैं, जो विरूप हैं अथवा अल्प गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जो ज्ञात अथवा अज्ञात हैं, उनके निमित्त मेरे द्वारा दिया गया ये पिंडदान अक्षय होकर उन्हें प्राप्त हो। ब्रह्मा और ईशान आदि देव, आप सब मेरे इस कार्य में साक्षी हो। मैंने गया तीर्थ में आकर के पितरों के उद्धार के लिए ये पिंडदानादि कार्य संपन्न किया है। हे देव, भगवान गदाधर विष्णु, मैं पितरी कार्य के लिए इस गया तीर्थ में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे द्वारा संपन्न किए गए आज के इस पितरी कार्य में आप साक्षी हो। आज मैं देव, गुरु एवं पितरी तीनों ऋणों से विमुक्त हो गया हूँ।
अध्याय 85 संपूर्ण। अध्याय 86 गया के तीर्थों की महिमा तथा आदि गदाधर का महात्म्य। ब्रह्मा जी ने कहा, इस गया क्षेत्र में जो विख्यात प्रेत शिला है वह प्रभास, प्रेत कुंड एवं गयासुर शीर्ष नामक तीर्थों में 3 प्रकार से अवस्थित है। सर्वदेवमयी इस शिला को धर्म देवता के द्वारा ऐश्वर्य के लिए धारण किया गया है। अपने मित्रादिक बंधु बांधवों में जिन लोगों को प्रेत योनि प्राप्त हो गई है उनका उद्धार करने के लिए ये प्रेत शिला शुभ है। अतएव मुनिजन, नृपगण तथा राजपत्नियां आदि इस प्रेत शिला पर आ करके अपने पितृजनों के लिए श्राद्ध आदि कर ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। गयासुर के मुंड के पृष्ठ भाग में जो शिला स्थित है उसका नाम मुंड पृष्ठ गिरी है। इसी कारण यह पर्वत सर्वदेवमय है। इसके पाद देश में ब्रह्म सरोवर आदि अनेक तीर्थ हैं। उन तीर्थों में एक अरविंद वन नामक तीर्थ है। उस वन से सुशोभित होने के कारण उसके पर्वतीय प्रांत भाग को अरविंद गिरी कहते हैं। वहाँ पर क्रौंच पक्षियों के चरण चिन्ह विद्यमान रहते हैं, इसलिए वह पर्वतीय भाग क्रौंच पाद के नाम से प्रसिद्ध है। श्राद्ध आदि करने से वह तीर्थ पितरों को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। आदि काल से ही यहाँ पर आदिदेव भगवान गदाधर विष्णु अव्यक्त रूप में शिला रूप से स्थित हैं, इसलिए यह शिला देवमयी कही गई है। यह शिला गयासुर के सिर को आच्छादित करके वर्तमान समय में भी अपने गुरुत्व भाव के कारण चारों ओर से अवस्थित है। कालांतर में महारुद्र आदि देवों के साथ आदि अंत से रहित हरि आदि गदाधर के रूप में व्यक्त होकर यहाँ स्थित हो गए हैं। जिस प्रकार पूर्व काल में धर्म संरक्षण एवं अधर्म विनाश के निमित्त दैत्यों और राक्षसों का संहार करने के लिए मत्स्य अवतार हुआ, जैसे कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, दाशरथी राम, कृष्ण और बुद्ध हुए, तदनंतर कल्कि अवतार भी हुआ, उसी प्रकार यहाँ पर व्यक्त अव्यक्त भगवान आदि गदाधर प्रकट हुए। आदि काल में इसी पवित्र तीर्थ पर ब्रह्मा आदि देवों ने आदिदेव भगवान गदाधर विष्णु की पूजा की थी, इसलिए यहाँ पर अर्धे, पाद्म, पुष्पादिक उपहारों से उन भगवान गदाधर की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस तीर्थ में जाकर अन्य देवताओं के साथ इन आदिदेव भगवान गदाधर को अर्धे पात्र, पाद्म, गंध, पुष्प, धूप, सुंदर नैवेद्य, विविध प्रकार के पुष्पों से बनी हुई मालाएं, वस्त्र, मुकुट, घंटा, चामर, दर्पण, अलंकार, पिंड, अन्न तथा अन्यान्य वस्तुओं को प्रदान करता है, वह जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहता है तब तक धन, धान्य, आयु, आरोग्य, संपदाओं, पुत्र पौत्रादिक संतति, श्रेय, विद्या, अर्थ एवं अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है। भार्या को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग का निवासी बन जाता है। तदनंतर वह पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर राज्य सुख प्राप्त करता है। वह श्रेष्ठ कुलीन मनुष्य सत्व संपन्न होकर युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ रहते हुए वध और बंधन से विमुक्त होकर मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। जो इस गया तीर्थ में अपने पितृजनों के लिए श्राद्ध तथा पिंड दान आदि क्रियाओं को संपन्न करने वाले हैं, वे उन पितृगणों के साथ स्वयं भी ब्रह्मलोकगामी होते हैं। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की पूजा करते हैं, वे लोग ज्ञान, लक्ष्मी तथा पुत्र आदिकों को प्राप्त कर अंत समय में भगवान पुरुषोत्तम विष्णु के सानिध्य में चले जाते हैं। जो मनुष्य वहां स्थित भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ, सूर्यदेव और गणनायक विघ्नेश्वर के समक्ष पितरों के लिए पिंड दान आदि कार्य करते हैं, उन लोगों को वह संपूर्ण कृत्य ब्रह्मलोक प्रदान करता है। इस क्षेत्र में विद्यमान कपर्दी भगवान शिव और गणेश को नमस्कार करके मनुष्य समस्त विघ्नों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर विराजमान भगवान कार्तिकेय का पूजन कर ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। द्वादशादित्य
सूर्य देव की सम्यक अर्चना से पुरुष सर्व रोग विमुक्त हो जाता है। भगवान वैश्वानर अग्नि देव की विधिवत पूजा करके पुरुष उत्तम कांति प्राप्त करता है। रेवंत देव की पूजा करके मनुष्य उत्तम जाति के अश्वों को प्राप्त करता है। देवराज इंद्र की भली भांति पूजा करके महान ऐश्वर्य एवं गौरी देवी की पूजा करके सौभाग्य की प्राप्ति करनी चाहिए। मनुष्य सरस्वती देवी की पूजा करके विद्या, लक्ष्मी की पूजा करके संपत्ति तथा गरुड़ की पूजा करके विघ्नों के समूहों से विमुक्त हो जाता है। क्षेत्रपाल देव की पूजा करके व्यक्ति ग्रहों के समूह से निर्मुक्त हो जाता है। मुंड पृष्ठ की पूजा करके अपनी संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति करनी चाहिए। अष्टनाग देव की पूजा करके प्राणी सर्पदंश से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मलोक का पुण्य अर्जित करना चाहिए। भगवान बलभद्र की सम्यक पूजा करके शक्ति और आरोग्य तथा सुभद्रा देवी की विधिवत पूजा करके परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ की पूजा करने से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान नारायण की पूजा करके वह मनुष्यों का अधिपति होता है। नरसिंह देव के चरणों का स्पर्श एवं नमन करके मनुष्य संग्राम में विजयी होता है। वराह देव की पूजा करके वह पृथ्वी का राज्य प्राप्त करता है तथा मालाधर एवं विद्याधर का स्पर्श करके विद्याधरों के पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान आदि गदाधर की सम्यक पूजा करके प्राणी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कर लेता है। भगवान सोमनाथ की पूजा से शिवलोक को प्राप्त करता है। रुद्रदेव को नमस्कार करके रुद्रलोक में प्रतिष्ठापित होता है। रामेश्वर शिव को प्रणाम करके मनुष्य को राम के समान अतिशय प्रिय बनना चाहिए। भगवान ब्रह्मेश्वर की पूजा करके ब्रह्मलोक प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। कालेश्वर की भली भांति पूजा करके कालजयी बनना चाहिए। केदारनाथ की पूजा करके शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी चाहिए और भगवान सिद्धेश्वर की पूजा करके मनुष्य को ब्रह्मलोक प्राप्त करना चाहिए। आद्य देव रुद्र आदि के साथ भगवान आदि गदाधर विष्णु का दर्शन करके अपने 100 कुलों का उद्धार कर उन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त कराए। आदि गदाधर की पूजा से धर्मार्थी धर्म को, धनार्थी धन को, कामार्थी काम को तथा मोक्षार्थी मोक्ष को प्राप्त करता है। इनकी पूजा से राज्य चाहने वाला पुरुष राज्य और शांति का इच्छुक शांति प्राप्त कर लेता है। सब प्रकार की कामना करने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इन भगवान आदि गदाधर की अर्चना से पुत्र की कामना करने वाली स्त्री को पुत्र, सौभाग्य चाहने वाली को सौभाग्य तथा वंशाभिवृद्धि की इच्छुक स्त्री को वंशाभिवृद्धि का पुण्य प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य श्राद्ध, पिंडदान, अन्नदान और जलदान के द्वारा भगवान गदाधर देव की विधिवत पूजा करके ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। पृथ्वी पर अवस्थित सभी तीर्थों की अपेक्षा जिस प्रकार गयापुरी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार शिला के रूप में विराजमान गदाधर श्रेष्ठ हैं। उनकी मूर्ति का दर्शन करने से संपूर्ण शिला का दर्शन हो जाता है, क्योंकि सब कुछ तो भगवान गदाधर विष्णु ही हैं। अध्याय 86 संपूर्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। भगवान रुद्र की जय। गया तीर्थ की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।